अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एटसी के बारे में। एटसी एक इंटरनेशनल हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त दुनिया में जितनी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं उसमें 4th नंबर पे आता है। तो यानी इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन यूएस अलग है, यूके अलग है, और जर्मनी अलग है, कनाडा अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। एटसी जो है वो सिर्फ etsy.com है। यानी कि अगर आपका अकाउंट एटसी में मौजूद है तो फिर आप उसके थ्रू वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। एटसी का जो है वो सिलसिला वो अमेज़ॉन से मुख्तलिफ होता है। एटसी आपकी प्रोडक्ट को खुद डिलीवर नहीं करता, उसके कोई वेयर हाउस नहीं होते। यहाँ पे मर्चेंट फुलफिलमेंट रिक्वायर्ड होती है। यानी मर्चेंट जो भी सेलर होते हैं वो खुद अपनी प्रोडक्ट को शिप करते हैं अपने बायर्स को। तो इसमें सारी जो जिम्मेदारी होती है वो एटसी के मर्चेंट की यानी कि सेलर की तरफ होती है। और एटसी जो है वो सिर्फ आपको सेल्स जनरेट करके देते हैं। और लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एटसी की जो फीस है वो अभी इस वक्त तमाम जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, उनसे बहुत कम है उनके मुकाबले में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एटसी के ऊपर आपको बहुत अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है अगर आप मुकाबला करें अमेज़ॉन से या दीगर किसी भी मार्केट प्लेस से। तो मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे आने वाला जो बायर होता है वो भी अपने दिमाग में यही चीज़ लेकर आता है कि यहाँ पे हैंडमेड आर्टिस्ट्स की और डिज़ाइनर्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो बड़ा खुल के यहाँ पे खर्च करता है। और आपका यहाँ पे मैं बल्कि ये भी बताऊँ कि यहाँ पे जो रिटर्न रेट्स हैं वो भी, रिटर्न रेशो भी जो है वो आपका दीगर जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं उनके मुकाबले में मुझे तो बहुत कम नज़र आया। 1 से 2% के दरमियान है, और दीगर में मुझे ज़्यादा नज़र आता है। तो फिर हम बात कर लेते हैं अब इसके मज़ीद चीज़ों के बारे में कि इसके और क्या क्या फ़ीचर्स हैं, किस किस चीज़ से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ऊपर से आपको जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, यानी एटसी जो है वो ज्वेलरी, एसेसरीज़, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये मार्केट प्लेस। क्लोथिंग, होम लिविंग, वेडिंग पार्टीज, टॉयज़, एंटरटेनमेंट्स, आर्ट, कलेक्टिबल्स और क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स। अच्छा, हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो एटसी की तरफ आएँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फुलफिलमेंट मर्चेंट नहीं करनी है, तो जब मर्चेंट नहीं करनी है तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रहे। पाकिस्तान से तो हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे किसी भी अपने बायर को भेज सकते हैं। तरीक़ाकार आपका क्या होगा अगर आप पाकिस्तान से काम करेंगे कि आप 2 तरीक़े हैं। या तो आप अपना अकाउंट बना लें, और मैं तो खैर यूएई में हूँ तो मुझे नहीं पता कि वहाँ से जो है वो किस तरह से आपकी बैंक डिटेल्स एक्सेप्ट हो जाती है नहीं हो जाती। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपकी जो बैंक डिटेल्स या और जो आपका बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अगर आपके पेपैल से बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं तो वो फिर एक्सेप्टेबल होती हैं। तो यानी जिस इंसान के नाम पे वो अकाउंट बना है तो उसी के नाम पे अगर पेपैल भी है तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। उसी के नाम पे ही बैंक अकाउंट है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। और आप पेयोनियर के थ्रू इजीली काम कर सकते हैं क्योंकि पेयोनियर आपको तमाम कंट्रीज़ के जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उसके बैंक प्रोवाइड कर देता है। तो फिर आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप इजीली जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और उसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं,
कोई भी अंकल हैं, तो आप उनके साथ अपनी एक पार्टनरशिप कर लें। भले वो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे हो, या आप खाली उनसे अकाउंट बनवा लें और उनसे उस पर भी उनको कुछ दे दें, या आपकी मर्ज़ी है आप उनके साथ डील बना लें, तो उससे भी आपका मसला हल हो जाएगा कि वो वहीं पे अगर होंगे तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है, तो अकाउंट क्रिएट करके अगर आप पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने अकाउंट यूएसए का बनाया, क्योंकि पाकिस्तान का अकाउंट तो बनेगा नहीं ना, पाकिस्तान तो उसमें एज ए कंट्री मौजूद ही नहीं है। तो फिर आप अगर यूएसए के लिए कर रहे हैं तो आप पेनियर का अकाउंट बना लें और पेनियर में यूएसए की डिटेल्स वगैरह सारी डाल दें उसमें, लेकिन आप ही की अपनी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। तो असल चीज़, जो असल पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर यूएसए की शॉप है, ठीक है, आप शो कर रहे हैं, आपने किसी अंकल के थ्रू बना ली, अपने उस पर भी बना ली, लेकिन आप शो ये कर रहे हैं कि जी आपकी शॉप जो है वो यूएसए में है या यूके में है या कनाडा में है, जहाँ पे भी, तो फिर आपका जो पेपैल है वो सारी डिटेल्स एक तो वही होनी चाहिए। दूसरा ये कि फिर आपने अगर आप शिपिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स आप जो है वो पाकिस्तान से भेज रहे हैं, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप वहाँ पे झूठ लिख दें कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप जो हैं वो यूएसए से ही हो रही हैं। समटाइम्स यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स, आपको खुद भी आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको मिलेंगे कि जिसमें जो है वो आपको उन्होंने लिखा होगा कि ये यूके की शॉप है और यूके की शॉप जो है वो डिलीवरी टाइम ले रही है 15-20 दिन का, 25 दिन का, और वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहीं और से आ रहा है, ये यूके टू यूके नहीं इन्होंने शिप करना, तो जिसकी वजह से जो है फिर उनके रिव्यूज़ बहुत बुरे आ जाते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसका तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपने अपने आप को, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ इंसान है, वो अपने आप को एज अ प्रोडक्शन पार्टनर शो करेगा कि आप प्रोडक्शन पार्टनर हैं जो भी आपकी शॉप है। तो उससे क्या होगा कि आप एज अ डिज़ाइनर जो है, लेकिन याद रखें कि जो ओनर होगा ना, उसे अपने आप को डिज़ाइनर ज़रूर शो करना पड़ेगा। ठीक है, ओनर जो होगा वो डिज़ाइनर होगा, मज़ीद डिज़ाइनर वो ऐड कर सकता है, लेकिन ओनर को डिज़ाइनर होना बहुत लाजिम है, क्योंकि एचसी की ये पॉलिसी है कि एचसी रीसेलिंग को अलाउ नहीं करता। मतलब एचसी ड्रॉप शिपिंग को एज सच अलाउ नहीं करता, वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता कि कहीं पे कोई चीज़ जो है वो बल्क क्वांटिटी में या कोई जैसे लाइक फैक्ट्रीज़ में बन रही हो, और फिर क्योंकि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है वो आर्टिशंस के लिए है जो कि वन पीस बनाते हैं। ठीक है, वो मतलब बल्क में प्रोडक्शन नहीं करते। तो फिर यहाँ पे हमें काम करने के लिए थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होती है। एचसी की पॉलिसी में प्रोडक्शन पार्टनर की तो जगह मौजूद है, उसमें अगर आप शो कर देंगे कि जी मैं प्रोडक्शन पार्टनर और पाकिस्तान से मैं ये चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, डिज़ाइन जो है वो वहाँ से होता है, तो क्या होगा कि फिर एचसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एचसी बेसिकली कोई बंदा तो वहाँ पे नहीं बैठा हुआ, वो चीज़ें नहीं नोटिस कर रहा होता। समटाइम्स इस तरह की जो शॉप्स होती हैं वो फिर इसी वजह से, जो कि सही चीज़ें प्रॉपरली मेंशन नहीं उन्होंने की भी होती हैं, तो उसकी वजह से वो शॉप्स जो हैं वो रिपोर्ट हो जाती हैं और फिर वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जिनका अगर आप ख्याल रख लेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी है कि मैं उसको मज़ीद भी आपको डिटेल में बताती जाऊंगी कि जैसे जैसे जब आप लोगों के अकाउंट्स, सबसे पहले तो आपने अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स बना के जो है वो आपने अपनी रिफंड और रिसेंट पॉलिसी बनानी है जो कि लाजिम है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ये रिफंड पॉलिसी और दूसरी आपकी शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी में जो मैंने अभी भी आपको बताया कि उसमें आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि ये शिप कहाँ से होगा, जहाँ से होगा वही लिखें, क्योंकि जब
बायर के पास वो प्रोडक्ट जाती है तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि शिपिंग की लोकेशन क्या थी, ठीक है, तो फिर आप बिलवजह में आपका झूठ सामने आ जाता है। तो इस तरह से ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से लोग इसमें सेल कर रहे हैं और बाकायदा लिख के सेल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इवन जो लोग चाइना से भी सेल कर रहे हैं तो वो भी लिख के सेल कर रहे हैं, क्योंकि देखें एचसी इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप अगर डिज़ाइनर हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो टेलर भी हों। मैं एक मिसाल के तौर पे एक बात बता रही हूँ आपको कि एचसी इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप डिज़ाइनर हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, बट आप टेलर नहीं हैं। टेलर के पास आप जाएंगे, जाके आप अपना डिज़ाइन देंगे, उसको समझाएंगे कि ये इसको ऐसे बनाना है, इसको ये ऐसे बनाना है, इसको ऐसे करना है। या इस तरह से ले लें कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आप इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो एक बहुत खूबसूरत सी कोई टेबल क्रिएट कर रहा है, वो उसको पूरा जो है वो डिज़ाइन कर रहा है कि ये इस तरह से होगा, इसकी थिकनेस ये होगी, इसका ये शेप होगा या इसकी ये शक्ल होगी, लेकिन वो कारपेंटर नहीं है। एक जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो कारपेंटर नहीं है। अब वो जाएगा कारपेंटर के पास और उस टेबल को कारपेंटर से डिज़ाइन करवाएगा। तो इस चीज़ को एचसी अलाउ करता है, वो इस चीज़ को समझता है कि डिज़ाइनर एक होना एक अलहदा बात है और कारपेंटर भी साथ होना एक अलहदा बात है। अगर वो दोनों चीज़ें हैं तो एक उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन एचसी इस चीज़ को समझता है कि आप इस तरह की हेल्प ले सकते हैं और ये हेल्प आपको अलाउ की जाती है। बस आपको वो प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल लिखनी होती है, आपको बताना होता है कि जी आपका प्रोडक्शन पार्टनर किधर होता है, कौन सी कंट्री में से आपकी शिप होंगी और इसमें आपका क्या रोल है और उसका क्या रोल है। उसमें भी ये ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो पब्लिकली इस चीज़ को शो करें कि आपके जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं वो कौन हैं, और ना चाहें तो ना करें, सिर्फ आपके और एचसी के दरमियान होगी ये चीज़। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद मैं ये आपको बताऊं कि एचसी में दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं। लाइक एक है प्रोडक्ट्स आपकी जो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें जूते हैं, इसमें बाकी दीगर चीज़ें हैं होम एंड लिविंग की, और एक होते हैं प्रिंटेबल्स, एक होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर हम लिखते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं डिजिटल प्लानर्स, डिजिटल डाउनलोड्स, डिजिटल प्रिंट्स, डिजिटल आर्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल स्टिकर्स एंड सो ऑन, मैनी मोर। तो एचसी में दो यानी कि ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट की। एक वो प्रोडक्ट्स जिसमें आपको शिपिंग करनी है, और एक ये प्रोडक्ट्स जिसमें आपको शिपिंग की ज़रूरत ही नहीं है, खाली डाउनलोडेबल फाइल्स होंगी जो कि आप लगा देंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त पैसिव इनकम होती है कि इसको सिर्फ एक दफ़ा आप बना लें और फिर उसके बाद वो लाइफ टाइम आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होती जाएगी और आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सा तरीका है। और जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जिनको फोटोशॉप आती है, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि जितने भी हमारे आर्ट स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी हमारे आर्ट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको ज़रूर एचसी के ऊपर काम करना चाहिए। उनके ऊपर तो लाजम होना चाहिए कि उनकी एक अपनी शॉप हो जिस पे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करें। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो है वो आपको बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। फिजिकल प्रोडक्ट में भी एक जगह पे आपका काम और आसान हो सकता है, वो एक तरह का ड्रॉप शिपिंग ही होती है। ठीक है, और वो होती है यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ये होता है जैसे इस तरह से एक टी शर्ट है, टी शर्ट्स है, मग्स हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं इस तरह की। तो इसमें आप जो है वो प्रोडक्शन पार्टनर एज ए प्रोडक्शन पार्टनर प्रिंटिफाई को या प्रिंटफुल को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इन दो को रिकमेंड करती हूँ। उसके अलावा भी अगर आप जो है वो किसी और से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो हैं वो कंपनीज़ हैं जो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसमें
आपने क्या करना है कि मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिजिटल प्रोडक्ट्स को पूरा बताऊंगी। जब वो मैं बताऊंगी तो आपके लिए प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से टी शर्ट्स पे काम करना आपके लिए बिल्कुल मतलब हलवा बन जाएगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, और अगर आप ये काम सीख जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन होगी ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, फिज़िकल ही शिप होंगी। लेकिन ये आपके बिहाफ पे जो प्रिंटिफाई वाले हैं या प्रिंटफुल में आपका अकाउंट होगा तो वो डिस्पैच करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम होगा जैसे सीजे में हम करते हैं कि ऑर्डर जब आएगा तो फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने उस डिज़ाइन का, और फिर प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल वाले जो हैं वो उसको प्रोसेस करके आपके कस्टमर को सेंड कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी जो है वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे गाहे बगाहे डिस्कस करती जाऊंगी। इसकी एटसी एक काफ़ी अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती जाती हैं। मैं इसमें प्रोडक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में होगी। तो उसके लिए आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।